नमस्कार। मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देखिए, कल के सेशन में मार्केट में डेफिनेटली बड़ा मोमेंटम होता हुआ दिखाई दिया और मैंने पहले भी जैसे कहा था कि आप ये मान के चलिए कि अगर लड़ाई का कोई भी अपडेट आएगा तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समझते हैं बिकॉज़ रोज़ हम कभी हाँ, कभी ना सुनते हैं। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे मार्केट में क्या मूव बन रहा है। तो सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन है वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं आप तक बताने के लिए कि मार्केट में क्या नया चीज़ हो रहा है और डेटा हम देते हैं ताकि आप अपने डिसीजन ले पाए, स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में इस वक्त विक्स क्रैश कर चुका है। नहीं, विक्स 19.45 पे ही है। कल 20 पे था, आज 19.5 पे है। अगर आप इसका नीचे चार्ट देख सकते हैं तो ऊपर में 30 भी गया था और नीचे में अब ये देखिए आपको ऐसा लगेगा ये 18-19 ही बेस बन चुका है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नीचे में ये 16 या और नीचे में देखें तो 15, 14-15 के आसपास का इसका एवरेज हुआ करता था। ये तो पिछले 1 साल का ही डेटा है, इसलिए आपको अभी ऐसा लगने लग गया है कि अब तो ये बॉटम पे है। लेकिन 20 के करीब आप मान के चलो विक्स अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है, ये कम नहीं हुआ है। क्रिप्टो में भी कोई बड़ा चेंजेस आया नहीं है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मार्केट 78 पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 99-15 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ब्रांड के अंदर मोमेंटम है। कल हमने एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप से स्टेटमेंट आते हुए देखा था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो कि अब लड़ाई खत्म ही हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमने देखा मार्केट के अंदर फिर से सिचुएशन खराब होते हुए दिखाई दे रही है। वो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कच्चा तेल 105 के ऊपर अच्छे से अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और कभी भी आप मान के चलिए अगर कच्चा तेल कंटिन्यू 105 देखिए अभी 104.90 हो गया, तो ऐसा जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू मार्केट में चलता रहेगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, आप मान के चल रहे हैं ना प्राइजेस के अंदर ये दायरे का ही सौदा माना जाएगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कच्चा तेल जब तक कच्चे तेल के अंदर हम एक 100 के नीचे होल्ड नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कोई मेजर चेंजेस आएगा। डब्ल्यूटीआई भी 98 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि नेचुरल गैस में हमने गिरावट आते हुए देखी है और इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा उछाल ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल आई थिंक कि मार्केट के अंदर मोमेंटम तो मिक्स ही रहने वाला है। हाँ, कॉटन के अंदर कल जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि कॉटन के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते एक सेल ऑफ हम आते हुए देख पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस रहकर ही आपको काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में हमने एक स्टैग्नेंट मूव देखा है। 4500 के ऊपर भाव इस वक्त टिका हुआ है। चांदी के अंदर कल शानदार अच्छी रिकवरी आई है बट 70 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक डेवलपिंग हेड एंड शोल्डर हम बोल सकते हैं पैटर्न बना हुआ है, जो 90 का हाई दिखा रहा है और 82 का रेजिस्टेंट है, लेकिन 70 का एक नेकलाइन है। अगर ये टूटता है तो जबरदस्त गिरावट मिलेगी। वहां भी प्लेटिनम में भी हम गिरावट है, कॉपर में हमने 2 दिन में रिकवरी जरूर देखी है, बट कहीं ना कहीं मार्केट स्टेगनेंसी के साथ ही मूव कर रहा है। कच्चे तेल की तेजी की वजह से एथनॉल में तेजी बनी हुई है और उसी के चलते हमने शुगर के प्राइस में फिर से तेजी आती हुई देखी। बट डेटा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और डेटा पॉइंट में अगर हम देखें तो सबसे पहले यूएस ईरान ड्राफ्ट एग्रीमेंट रीच वाया पाकिस्तान मीडिएशन एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो अभी तक ऐसा अपडेट आ रहा है, 7 घंटे पहले की न्यूज है ये, कि अनाउंस कर रहे हैं कि हम सीज फायर करेंगे। लेकिन देखिए मेरा मानना है अभी भी ये सीज फायर नहीं हो सकती है बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जो यूरेनियम को लेके वो बात कर ही नहीं रहे। आज अगर आप ड्राफ्ट एग्रीमेंट में आप देखोगे तो यूएस की डिमांड थी कि भैया मेरे को तो आप यूरेनियम दे दीजिए। ईरान बोलता मैं तो नहीं देने वाला। तो कहाँ से ये एग्रीमेंट हो जाएगा? ये एग्रीमेंट खाली इतना हो रहा है कि भाई मैं तेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करूंगा, तू मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेगा। इसी ढंग से ये मार्केट में मूव कर रहा है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि वहां पे कुछ ऐसा अपडेट है कि जो हमें इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हो सकता है 2 दिन चल जाए, बट 2 दिन से ज्यादा ये सीज फायर नहीं चलेगी। फिनविज में एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेटा को क्लिक कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कौन सा डेटा लेना। आज वैसे फ्राइडे है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा ऑलरेडी हमने यूके से सुबह पहले आते हुए देखा है। आज 11:30 बजे यूरो जोन से फाइनल जीडीपी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आने हैं।
यूके से भी रिटेल सेल्स का डेटा आ रहा है। आप देखिए डेटा काफी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अभी भी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। चाइना के भी एफडीआई के नंबर्स आएंगे, खास करके यूरो जोन से इकोफिन की मीट रहनी है और यूरो ग्रुप की मीटिंग भी रहनी है। वहीं यूएस से अगर हम देखें तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की कहीं ना कहीं डिस्कशंस चलते हैं। वहाँ पे जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए। बट एफएमसी मेंबर की स्पीच में कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर ये सब चिंता कंटिन्यू बना हुआ ही रहने वाला था। डेटा में आज कोई खास नहीं है, खाली यूएस से कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा आना है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहना है। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर वी कैन सी के मार्केट के अंदर ओवरऑल आई थिंक के प्राइजेस के अंदर एक अच्छा जंप ही रहना है आने वाले दिनों के अंदर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो वेदर काफी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते डिमांड जो है मॉडरेट रहनी है अगले 4 उसके बाद कम हो जाएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, उसके ऊपर भी हमें नजर रखना चाहिए। जैसे आरबीआई इज कंसिडरिंग रेट हाइक एज ए रुपी स्लम। जैसे जैसे रुपी में गिरावट आ रही है, आरबीआई रेट हाइक कर सकती है। हमने लाइफ टाइम लो होते हुए देखा 96 95 अगेंस्ट डॉलर। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर गवर्नर रेट हाइक करता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। जैसे मैंने कल भी कहा था, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, जापान सभी जन रेट हाइक करने की तैयारी में है, तो इंडिया भी करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, इंडिया हैज imported 4.3% less crude oil in April this year, yet the bill stand up 50%। मैंने आपको बताया भी था कि देखिए कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसको आप ऐसा मत मानिए कि 60% $60 की तेजी आई, ये 90% बढ़ चुका है। क्योंकि हो क्या रहा है, प्राइजेस बढ़ गई, तो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैज पेड 16.3 बिलियन। तो यही आउटफ्लो है जिसकी वजह से हमने कच्चे तेल में जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो अब देखिए चाइना की न्यूज के बाद कोई मेजर चेंजेस आया नहीं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वॉन ताइवान अगेंस्ट फॉर्मली डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। ये चाइना को रिझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप चाइना के साथ ही हो, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ताकि ये रिलेशन जो यूएस और चाइना वो सुधरे। यूएस हैज लॉन्ग supported Taiwan, including their self-defense under US law, is while balancing its diplomatic relation with China। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पे ना डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, और यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो ये लड़ाई भी कम करवाएगा और ट्रेड टेंशन भी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो न्यू पीस ईरान पीस प्रपोजल ट्रिगर्ड है टेंस इन डोनाल्ड ट्रंप एंड नितिन याहू कॉल। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है नितिन याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में कहा सुनी कंटिन्यू चल रही, क्योंकि यही एक बंदा है जिसने यूएस को इस लड़ाई में लेकर आया है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, बिकॉज मार्केट में वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं ग्लोबल मार्केट में एज ऑफ नाउ क्या है, वो डायरेक्टली चार्ट्स पे ही हम आ जाते हैं। साथ में हार्मोनिक पैटर्न्स के अंदर निकल के अंदर हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसर्निंग लेवल्स पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज मार्केट 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी में भी हार्मोनिक बना है, बट 50 का भी सपोर्ट है। कल वैसे रिकवरी आ चुकी है मार्केट में, बट ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक गिरावट का रुख रह सकता है। चार्टिकली समझते हैं मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है। उसके लिए अगर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स को। तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख पा रहे हैं कि ये रेंज कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। आप एक माफ कीजिए, हाँ, ये रेंज है वो एक दायरे में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में कोई खास नहीं है, बट हाँ बेरिश डाइवर्जन था, इसकी वजह से एक रेंज आउट एक्टिविटी थी। वहीं रुपए की अगर बात करें तो कल आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद हमने काफी बड़ा रुपए में मजबूती आती हुई देखी। इनिशियली तो हमने देखा कि प्राइजेस कहीं ना कहीं एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दिया था, बट अब हम देख रहे हैं कि प्राइजेस थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा, क्योंकि आरबीआई यहाँ से हम देख रहे हैं कि नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि डॉलर में अभी भी तेजी बनी हुई है। वहीं अगर हम विक्स देखें तो थोड़ा बहुत विक्स में कमी आई है, बट अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में भी हमने देखा कि स्टेबिलिटी कंटिन्यू बनी हुई है। ओवरऑल हमें लगता है मार्केट दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 के करीब है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी दायरे में है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं हम, और दूसरी तरफ से हम बोल सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अगर यहाँ से जंप आ गया तो बड़ा फॉल दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल आज कोई क्लैरिटी नहीं है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में रीच बाउंड है। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस कल के हाई के बाद आज मार्केट फिर भी देखिए कोई ऐसा चहल पहल जैसी सिचुएशन नहीं है। मार्केट में देखिए जब तक ये 4560-70 के ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज मार्केट में वापस दबाव दिखाई दे रहा है, जो 4500 का लेवल तोड़ के 4460 तक का लेवल दिखा देगा। जब तक 4570 के ऊपर नहीं आता है, ट्रेंड थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं चांदी की, तो कल हमने एकाएक बड़ा जंप देखा, बट ये सस्टेनेबिलिटी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। टाइमिंग चांदी भी रेंज बाउंड ट्रेड करेगी। M6 में गोल्ड एक 60 के नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में 161 के आसपास आता तो बिकवाली करके चलिए। 162,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड में 158 तक का ही लेवल दिखाई दे रहा है। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में थोड़ा बाउंस दिख रहा है, बट 275 276 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। तो 277 के करीब आता है, बेच के चलिए। ट्रेंड वीक रहेगा। सेल ऑन जंप की रणनीति बनाइए, क्योंकि MACD जीरो लाइन के नीचे इसके लिए बिकवाली है। ध्यान रखिए, अगर सीज फायर वाली न्यूज कंटिन्यू रहती है तो सोने चांदी को एक बार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में कल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रेशियो में बड़ा फॉल आया था। इसका मतलब है क्रूड टूटा है, नेचुरल गैस बढ़ी है, और क्रूड क्यों टूटा वो आप जानते ही है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ से ये रेशियो वापस ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है ब्रांड ज्यादा करके ये लेवल पे टिकेगा नहीं। यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल सपोर्ट जोन है। अब लेट्स सी, अगर प्राइजेस 100 के नीचे गया तो बात अलग है, अदरवाइज आई थिंक कि 100 से 110 का ब्रॉडर रेंज रहेगा। वहीं एनजी 103 के करीब ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक दायरे में ही मार्केट मूव कर रहा है। कच्चे तेल में आज के लिए थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है, बिकॉज इससे पहले भी हमने देखा था कि प्राइजेस एक सपोर्ट जो जाता है वो 9000 का आता है। तो 9000 के करीब सपोर्ट रहेगा, वहां पे बाय कीजिए। 9650 तक का रेजिस्टेंट रहेगा। एनजी की भी अगर हम बात करते हैं तो दायरा फिक्स होते जा रहा है। 304 के ऊपर ही नहीं तेजी आएगी, नहीं तो 385 के आसपास मिले तो लेके चलिए। कॉपर के प्राइजेस में हमने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो लाइन है ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब तक प्राइजेस 1370 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे में 1300 1320 तक का लेवल मिल जाएगा। जिंक की भी अगर हम बात करें तो जिंक के प्राइजेस के अंदर भी हम देख रहे हैं प्राइजेस में एक हायर हाई पैटर्न तो बना है, लेकिन RSI इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। आप देख सकते हैं RSI में ये डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये हायर लेवल पे टिकेगा नहीं। तो यहाँ पे 370 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है, 362 तक का लेवल दिखा सकता है। लैंड में भी ऐसा ही कुछ हाल है, जहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक तरह से हम बोल सकते हैं हायर लो पैटर्न है, तो टेम्पररी हो सकता है 8-10 दिन मार्केट में गिरावट रहे। संभल के ट्रेड कीजिए। 200 से लेकर 208 के बीच में ही मूव करेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। प्राइजेस ने 390 तक का जंप जरूर मारा। लॉन्ग टर्म व्यू देखिए, मैंने 400 का बताया था, अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। बट अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीज फायर हुआ भी तो एल्यूमिनियम में वापस गिरावट आ जाएगी। तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें बड़ी तेजी है, क्योंकि 400 का टारगेट रखा था। 400 का टारगेट ऑलमोस्ट हमने आते हुए देख चुके हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम पर ध्यान रखना। अगर मार्केट ने 385 384 का लेवल अगर ब्रीच किया, तो हम सीधा 374 तक का लेवल देख पाएंगे। और लास्ट निकल की बात करें, ऐसे भी सुस्त है, रेंज में है और रेंज में ही रहेगा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बट ध्यान रखिए, जुड़ना ना भूलिए 28 मई को 11 बजे से 5 बजे के बीच में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सोने चांदी क्रूड कॉपर जिंक की कैसे फंडामेंटल्स है। लेकिन बुलियन पे हम फोकस करेंगे, जहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल और स्ट्रेटेजी सब देखेंगे। धन्यवाद।